गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपने पाठ 2 नादान दोस्त के अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहले हम अभ्यास कार्य को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान। केशव ने श्यामा से फेंकने वाली टोकरी उठा लाने के लिए कहा। कौन सी टोकरी उठा लाने के लिए कहा? कूड़ा फेंकने वाली टोकरी, इसलिए रिक्त स्थान में आएगा कूड़ा शब्द। ख है, केशव की तत्परता पर श्यामा दिल में सोच रही थी कि भैया कितने हैं। क्या सोच रही थी? भैया कितने चालाक हैं, इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा चालाक। केशव के छूने से चिड़िया के अंडे हो गए थे। क्या हो गए थे? केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए थे, इसलिए रिक्त स्थान में गंदे शब्द आएगा। घ वाली एक्सरसाइज में अंडों की हिफाजत करने के जोश में केशव ने उनका कर डाला था। क्या कर डाला था? सत्यानाश। ड़ है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, उड़ गए। अंडों से कौन निकलेगा? बच्चे, तो बच्चे उड़ गए हैं, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा बच्चे। प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का प्रश्न है, चिड़िया के अंडों के विषय में मन में प्रश्न उठने पर दोनों बच्चे किससे प्रश्नों का उत्तर पूछते थे? तो वे दोनों आपस में ही बात करके प्रश्न उत्तर पूछ लिया करते थे, क्योंकि उनकी माताजी घर के कामों में व्यस्त रहा करती थी और पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहा करते थे। ख एक्सरसाइज है, श्यामा ने केशव का ध्यान चिड़िया की किस तकलीफ की ओर दिलाया जिस पर अभी केशव का ध्यान न गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों को धूप लगने की तकलीफ की ओर श्यामा ने केशव का ध्यान दिलाया था। ग है, केशव ने चिड़िया के लिए पानी किस में रखा था? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्थर की प्याली में। घ है, केशव के कॉर्निस पर हाथ रखते ही चिड़ा और चिड़िया दोनों उड़ गए। इस प्रकार इसमें भी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगा है, अंडे कॉर्निस के नीचे किसने गिराए थे? तो अंडे चिड़िया ने गिराए थे, क्योंकि उसको केशव ने छू लिया था उन अंडों को, इसलिए चिड़िया ने वो अंडे गिरा दिए थे। प्रश्न संख्या 4, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है, केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। यह बात बिल्कुल सही है, दोनों वहाँ पर चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। चिड़िया ने सर्दी के दिनों में अंडे दिए थे, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चिड़िया ने गर्मी के दिनों में अंडे दिए थे। श्यामा ने स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखा, यह भी कथन गलत है, क्योंकि श्यामा स्टूल पर नहीं चढ़ी थी बल्कि केशव स्टूल पर चढ़ा था। घ, माँ ने टूटे हुए अंडों को नहीं देखा, यह बात भी गलत है, क्योंकि माँ ने टूटे हुए अंडे को देखा था तभी बच्चों को उन्होंने डांटा था। ड़ है, चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले थे, ये बात गलत है, क्योंकि चिड़िया के अंडे तो पहले ही टूट गए थे, बच्चे तो यहाँ से फिर निकलेंगे, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। अब है भाषा बोध की एक्सरसाइज। इसमें पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। लिंग का मतलब समझते हैं आप सभी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें हमको इन शब्दों का चयन करना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। चिड़िया, चिड़िया नाम से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग। ख, टोकरी स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग। अम्मा जी स्त्रीलिंग। माँ स्त्रीलिंग। गद्दी स्त्रीलिंग। दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। यानी जो विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। तो क है, रोग, रोग का विशेषण हो जाएगा रोगी। ख, बुद्धि, बुद्धि का हो जाएगा बुद्धिमान या बुद्धिमती। परिश्रम, परिश्रमी। तुम, तुम्हारा। मैं, मेरा। शरीर, शारीरिक। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द है और इनका प्रयोग हमें वाक्यों में करना है, और इस तरह से करना है कि ये शब्द उस वाक्य में आए। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, मरीज तकलीफ से करहा रहा था, तो यहाँ पर तकलीफ शब्द आया है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे इस शब्द को हाईलाइट करने के लिए। ख है, चालाक, चालाक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर चालाक शब्द का प्रयोग करना है, तो मेरे इस वाक्य में यहाँ पर चालाक आ रहा है, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। आहिस्ता, आहिस्ता चलो। आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे,
यानी धीरे धीरे चलो अन्यथा गिर जाओगे। सहमी, लड़की दुर्घटना का दृश्य देखकर सहमी हुई थी, यानी सहमना यानी डर जाना। तो जब भी हम कोई ऐसा दुर्घटना देखते हैं, और कई हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसको देखकर हम सहम जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने सहमी शब्द का इस तरह से प्रयोग किया है। जिज्ञासा, बच्चों में सीखने की जिज्ञासा होती है, यानी जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो मैंने यहाँ पर इस वाक्य में कि बच्चों में सीखने की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नोत्तर पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, चिड़िया के अंडों का पता लगने पर श्यामा व केशव के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया था? इसका उत्तर होगा, चिड़िया के अंडों का पता लगने पर केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को कॉर्निस के ऊपर आते जाते देखा करते थे। दोनों बच्चे सवेरे ही चिड़ा और चिड़िया को देखने कॉर्निस के सामने पहुंच जाते थे। उन्हें दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल उठते थे। प्रश्न ख है, अंडों की हिफाजत की तैयारियों में केशव व श्यामा ने क्या क्या किया? यानी अंडों की सुरक्षा के लिए केशव और श्यामा ने क्या क्या किया था? तो अंडों की हिफाजत के लिए केशव ने श्यामा की मदद से कॉर्निस पे रखे अंडों के ऊपर छाया के लिए एक टोकरी टिका दी थी। उन अंडों को रखने के लिए गद्दी बनाई। घोंसले के पास एक प्याली में पानी और एक में चावल रखे ताकि चिड़िया को उन अंडों का पालन पोषण करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। प्रश्न ग है, अंडे टूट जाने पर माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? अर्थात जब अंडे टूट गए थे तो माँ का स्वभाव कैसा हो गया था? तो इसका उत्तर होगा, टूटे हुए अंडे देखकर माँ को दोनों बच्चों पर गुस्सा आया। उसने केशव से डांटते हुए कहा कि वह इतना बड़ा हो गया है और उसे अभी इतना भी नहीं मालूम कि अंडे छूने से वे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अब है हमारा प्रश्न संख्या घ, केशव और श्यामा के परस्पर व्यवहार को अपने शब्दों में लिखिए। यानी केशव और श्यामा का कैसा व्यवहार था इसके विषय में अपने शब्दों में बताना है। तो इसका उत्तर होगा, केशव व श्यामा दोनों के दिल में चिड़िया के अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल उठते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों ने मिलजुल कर अंडों की सुरक्षा की तैयारियां की। अंडों के टूट जाने पर श्यामा को केशव पर जरा भी तरस न आया। उसने केशव द्वारा अंडों को छेड़ने की बात की शिकायत अम्मा से की। ड़ है प्रश्न संख्या ड़, केशव किस बात को याद करके रो उठता है? तो केशव अंडों की सुरक्षा करने के जोश में उन अंडों के टूट जाने की घटना को याद करके रो पड़ता था। यानी उससे जो गलती हुई थी उसको याद करके वो रो पड़ता था। इस प्रकार हमारे सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। अब हम लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय। तो इस पाठ के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले हम उनके जीवन की मुख्य घटनाओं के बारे में बताएंगे कि उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। स्थान लम्हे वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। उनके पिताजी का नाम श्री अजायब राय था और माताजी का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। अब उनसे जुड़ी हुई कुछ मुख्य घटनाएं हैं तो उसको बारे में बताते हैं। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। यह हिंदी में प्रेमचंद और उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 बार प्रकाशित हुईं। इनकी स्मृति में भारतीय डाकघर विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, गबन आदि।
अब हम पाठ 2 नादान दोस्त का सारांश लिखेंगे। सारांश का अर्थ होता है कि पूरे पाठ को एक छोटे से रूप में लिखना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सार प्लस अंश, यानी जो भी पूरा पाठ है उसको छोटे से रूप में लिखेंगे। तो इसका पाठ का सारांश है, इस पाठ को हिंदी साहित्य के महानतम लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इस पाठ की विधा कहानी है। इस कहानी में उन्होंने बालमन का स्वाभाविक चित्रण किया है। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। एक दिन उनके घर की खिड़की के कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए, जिसे देखकर उनके मन में जिज्ञासावश अनेक प्रश्न उठते थे। वे पूरे दिन भर उनकी सुरक्षा के उपाय ढूंढा करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन नासमझी में अंडों की सुरक्षा के चक्कर में उन अंडों को छू लिया। छूने के बाद चिड़िया उन्हें नहीं सेती है, इसलिए चिड़िया ने उन अंडों को तोड़ दिया, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और घर पर डांट भी पड़ी। अब उनके पास प्रायश्चित के अलावा दूसरा उपाय नहीं था। इस प्रकार इस सारांश के माध्यम से हमने पूरी कहानी को एक छोटा रूप प्रदान करके लिखा।